खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। ज़िंदगी लाइव प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं, जो अतिथि आज हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय आपसे पहले करवा देना चाहता हूं। रामपुरा का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जिसमें अतिथि विद्वान के रूप में आप कार्यरत हैं, करीब 6 से 7 साल आपको यहाँ पर हो गए। डॉक्टर मुक्ता दुबे वो आज हमसे जुड़ रहे हैं सीधी बात में। मुक्ता जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कब से रामपुरा में आप? पहले तो बात कहना चाहूँगी कि आपने मुझे बहुत अच्छा एक अवसर प्रदान किया है कि एक बहुत ही अच्छे विषय पर अपनी बात और विचारों को साझा करने के लिए। महाविद्यालय में मुझे 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 2016 से 2021 तक मैं यहाँ पर सतत रूप से राजनीति विज्ञान विषय में अतिथि विद्वान पद पर कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना की भी एक सक्रिय कार्यकर्ता रही हूँ और अभी भी वर्तमान में मैं उन कार्यों को निभा रही हूँ। कैसा लगा रामपुरा आपको? सर, रामपुरा की खैर ये बहुत ही शानदार कहना चाहिए कि एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है यहाँ की शांति। मानसिक शांति होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या लगा आपको? यहाँ के लोग भी बहुत ही सहज सरल हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ पर आप जीवन निर्वाह बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। आज मेरा विषय आपके साथ रहेगा कि जी, मोदी जी का कॉन्सेप्ट था आत्मनिर्भर भारत। जी, इसमें महिलाओं की भूमिका या मातृशक्ति की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? सर, इसको मैं एक कोट के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वो रचती है वो बसती है, वो रचती है वो बसती है, गृहिणी है बन बन घर में बसती है, वो शक्ति है वो स्वरूपा है, पर फिर भी न जाने क्यों पिछड़ी सी लगती है। कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में ये समय की मांग है। आधी आबादी में हम जो पुरुष और महिला को दोनों एक पहियों के रूप में हम मानते हैं, गाड़ी स्वरूप जो जीवन का पहिया होता है उसमें दोनों जो होते हैं बराबरी का साथ देते हैं, पर कहीं ना कहीं वे महिलाएं जो हैं, वो जो नारी शक्ति है, उनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर नहीं थी, आत्मनिर्भर पहले भी कहीं ना कहीं थी, पर उसकी एक प्रक्रिया जो थी वो शायद धीमी गति से थी, परंतु वर्तमान में इसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में इसे अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी का जिक्र किया है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट दिया है वो काबिल तारीफ़ है, जिसमें वे महिलाओं को नित्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, उनकी आजीविका के माध्यम से, उनको बैंक खातों से मिलने वाले लोन से और विभिन्न प्रकार की जितनी महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें उनको सहभागिता दिलवाना, उनको वो स्थान दिलाना, ये काबिल तारीफ़ मोदी जी का एक कंसेप्ट है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ये इंदौर से मेरे पास सवाल आया है। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव हैं, जो जर्नलिस्ट है। जी सर। सुबह मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा जैसा मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा एक सवाल उनसे आप जरूर पूछेगा। ये सवाल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी सर। जी। आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है, इसमें महिलाओं को क्या फ़ायदा और क्या महिलाओं की सोच में बदलाव आएगा और क्या जागृति इसमें आएगी? ओके महेंद्र सर, जो आदरणीय जो इंदौर से जिन्होंने प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपने कहा कि इस कंसेप्ट से, आत्मनिर्भर भारत से, क्या महिलाओं में जागरूकता आएगी या वे अपने उन क्षेत्रों में सशक्तिकरण हो पाएगी। निश्चित रूप से इस विचारधारा से
कहीं ना कहीं एक नया स्वरूप ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति का ये उक्ति है कि जब इतिहास में श्रम का कोई आकलन किया जाएगा तो उस श्रम के आकलन में सबसे बड़ी जो चोरी पकड़ी जाएगी वो इन महिलाओं के श्रम की होगी। कहीं ना कहीं क्योंकि हम एक अगर परिवार की बात करें तो वो एक मैनेजमेंट करता भी है, प्रबंधक भी है, पूरे परिवार को संभालती है, पूरे परिवार की देखरेख करती है और उसमें जहाँ जहाँ उसकी भूमिका होती है उसे निभाने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो निश्चित रूप से जो योजनाएं विभिन्न चलाई जा रही हैं उसमें भी उनका बढ़ चढ़कर सहयोग होता है, परंतु क्या उनके श्रम का कहीं आकलन किया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। स्विट्ज़रलैंड की जो बहुत बड़ी विचारक हुई हैं उन्होंने द वुमेन काउंटर करके बुक्स तक लिखी है और उसमें उन्होंने 50 देशों का ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि इन महिलाओं की जो कार्यशैली है या इनके परिवार के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं और जो ये वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो तो कहीं ना कहीं इन महिलाओं की उन चीज़ों को काउंटेबल नहीं किया जाता है जिसकी वो पूर्ण रूप से हकदार होती हैं। तो इस आत्मनिर्भर कंसेप्ट से निश्चित रूप से उनमें जागरूकता आएगी, सशक्तिकरण होगा। धीमी गति हो सकती है परंतु कहते हैं ना कि अगर विचार बहुत अच्छा हो तो उसे कार्य रूप में परिणित होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो कहीं ना पर एक मेरा इसमें एक सवाल निकलता है, पुरुष प्रधान देश है, ऐसे में महिला आगे कैसे पड़ेगी? नहीं सर, मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट लगता है, जितने अगर इतिहास के प्रश्न उठा के देख लिए जाए तो कहीं ना कहीं पुरुषों की भूमिका उस महिला को आगे बढ़ाने में रही है। चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे उनका श्रम का आकलन हो, चाहे ओलंपिक में जीतने वाली कोई खिलाड़ी हो, उसके पीछे जो कोच होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिकाएं होती है। तो हम ये कंसेप्ट नहीं कह सकते कि हमेशा पुरुषवादी सोच 100 में से 50 हो सकते हैं परंतु हम उसका पूरा दोषारोपण 100 लोगों में तो नहीं कर सकते जी। तो निश्चित रूप से पुरुषवादी सोच है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो पुरुषवादी सोच उनके बढ़ते हुए कदमों को पीछे धकेलने का प्रश्न जरूर, उनको धकेलने की ज़रूर कोशिश करते हैं, पर पुरुष ही है जो उनको उनके पायदान को ऊपर चढ़ाने में एक कंधे का काम करता है। ओके। तो मैंने आपके बारे में सुना, आपकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी, आपको गाने का बड़ा शौक है। एक गाना आपके 2 पंक्ति आप सुनाएंगे? जी सर, महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना मुझे हमेशा से ही कहीं ना कहीं संबल प्रदान करता है। उसकी 2 लाइन ज़रूर मैं यहाँ गाना चाहूँगी। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। क्या बात, बहुत अच्छा गाते हैं आप। जी धन्यवाद सर। मुक्ता, मेरे पास एक और सवाल आया है। ये आया सवाल दुबई से, क्या मेरी बिटिया रहती है। कल मैं उससे बात कर रहा था, उसने बोला पापा एक सवाल आप पूछे मेरी तरफ से। उसने मुझसे पूछा भारत के निर्माण में महिलाओं की जागृति आने के बाद भारत का भविष्य कैसा हो? जी बहुत बहुत शानदार प्रश्न है ये, क्योंकि आप खुद ही देख ही लीजिए कि दुबई जैसे राष्ट्र में हमारा भारत प्रतिनिधित्व, वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता तो सर आई ही है। और विज़न की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जब स्नेहा दुबे ने जब वहाँ पर यूएनओ में और अपना वक्तव्य दिया तो वो आज पूरी देश ने, दुनिया ने उसे जाना और हमारे भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर शानदार तरीके से किया, जिसका उदाहरण वे महिला ही हैं। और जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि राजनीति, सामाजिक, आर्थिक सभी परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से वे आगे बढ़ रही हैं वर्तमान में, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो हमारा आर्थिक स्वरूप हो, उनकी भूमिका हमेशा एक आगे बढ़ने की ही दिखाई दे रही है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।
एक और सवाल मेरे पास फिर आया, अभी जस्ट आया व्हाट्सएप पे ये, वो पूछ रहे हैं ग्रामीण परिवेश में आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है? सर ये एक बहुत शानदार प्रश्न है और वाकई में, क्योंकि देखिए ग्रामीण परिवेश का जब हमारा मामला आता है तो कहीं ना कहीं जब हम शहरी और ग्रामीण को कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल या कहें कि अशिक्षा एक उनका सबसे बड़ा जो प्रश्न मुद्दा होता है कि वहाँ की महिलाएं जो हैं वो शहरी स्वरूप में कम पढ़ी लिखी होती हैं। तो आखिर इस आत्मनिर्भरता को वहाँ पर कैसे लागू किया जाएगा? जो एक बहुत बड़ा वहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं, वहाँ की जो विभिन्न जो ग्राम से रिलेटेड योजनाएं चल रही हैं, उनमें उन महिलाओं को उन योजनाओं से जोड़ना। यहाँ पर मैं आपको 2-3 बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्यकुशलता के ऊपर कार्यकुशल होती हैं, इसलिए इनके हस्तशिल्प वाले मामले को अगर देखा जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट को देखा जाए, उनके प्रशिक्षण को देखा जाए और उनके जो छोटे छोटे घरेलू जो कार्य होते हैं उनमें उनकी अगर भूमिका को आंका जाए तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता ग्रामीण परिवेश में भी होगी। बहुत बार कहा जाता है कि राजनीति में पुरुष सरपंच होता है, महिला सरपंच की जगह पे पुरुष काम करता है। तो ये वाली जो अवधारणा है ये परिवर्तित हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब घूंघट में रहकर महिलाएं जो है वहाँ पर पुरुष सरपंच उसके सारे डिसीजंस वहाँ पर ले रहा है। अब वे महिलाएं भी कहीं ना कहीं उन ग्रामीण परिवेश में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो। राजस्थान का मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण लेना चाहूँगी। नवली कुमार जी जो है कुमारी हैं और राजस्थान में उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए घर घर जाकर जो चेतना जगाई है वो काबिले तारीफ है। जी निश्चित रूप से बहुत अच्छे सवाल मिल रहे हैं। जो सब्जेक्ट है मेरा आत्मनिर्भर भारत, जी मैंने कल ही फेसबुक पे डाला उसको और जो लाइक मुझे मिले हैं जी उसमें सवाल मेरे पास आए। एक और सवाल मेरे पास आता है बेंगलोर से, आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को लागू करने के लिए महिलाओं की भूमिका का निर्धारण और उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में आप कितना सोचती हैं? जी महेंद्र जी, अगर इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, और ये भी मुझे बहुत अच्छा ही एक प्रश्न आपने पूछा है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं ही अगर जब तक अपने मन में ये अवधारणा बना के रखेंगी कि वे महिलाएं हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो शायद दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उनके इन विचारधाराओं को बदल सके। तो कहीं ना कहीं उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें बदलना पड़ेगा। दूसरी बात अगर कहें कि कठिनाइयों में उनको, जैसे कि जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका सही तरीके से उनको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर उन योजनाओं को लागू करने वाली जो भी वहाँ की जो नेतृत्व टीम होती है उनको उस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, उन्हें वहाँ पर शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी अगर हम बात करें कि पारिवारिक जो सपोर्ट होता है या परिवार की तरफ से जो सहयोग होता है उसमें भी पुरुष को, चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसको उस विषय पर उसका हमेशा साथ देना चाहिए। अगर वो आगे बढ़कर काम करना चाहती है, अपने श्रम का मूल्य लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। तो इन कठिनाइयों और भी बहुत सारी बातें हैं कि उन कठिनाइयों से को रिलेटेड अगर हम करें तो आज भी ऐसा कंसेप्ट, उनकी सुरक्षा से संबंधित हम अगर बात करें तो आज भी हमारे परिवार में माना जाता है कि बड़ी लड़की के साथ में एक छोटे बालक को साथ में हमेशा कहीं जाता है तो उसको लेकर जाया जाता है। मुझे आज तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है कि वो एक वयस्क लड़की है और एक छोटा सा बालक जो है उसकी वो सुरक्षा के कंसेप्ट में, पर हमारी ये सोच है कि उसके साथ एक पुरुष सोच जा रही है तो कहीं ना कहीं वो महिला सुरक्षित है। तो उसकी सुरक्षा से संबंधित, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड इन तमाम अगर कठिनाइयों को दूर किया जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाएं जो हैं वो क्यों नहीं बढ़ चढ़कर सारे कार्यों में शिक्षित हों, अपना हिस्सेदारी करेंगी और क्यों नहीं वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी। जी 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 जी। लाइव कार्यक्रम को मैं एंड क्यों ले जा रहा हूँ, कोई शायरी, कोई गीत आप प्रस्तुत करें। सर आपका कार्यक्रम महेंद्र जी, क्योंकि आपका कार्यक्रम का जो विषय है जीवन ज़िंदगी लाइफ, ज़िंदगी जीना ही एक बहुत बड़ी बात है और ज़िंदगी को उस उत्साह और उमंग से जीना एक बहुत अच्छी
सोच के साथ हमें आगे बढ़ाती है। और उसी के इसमें 2 लाइन ज़रूर मैं कहना चाहूँगी शायरी के रूप में। अबला नहीं कहा जा सकता अब भारत की नारी को, अबला नहीं कहा जा सकता अब भारत की नारी को, राख समझना भूल बहुत है दबी हुई चिंगारी को। वाह, क्या बात है, जी बहुत अच्छा। जी हैं? एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे है। जी सर। आत्मनिर्भर भारत की अपन बात कर रहे हैं, जिंदगी लाइव मेरा प्रोग्राम चल रहा है, जी। सीधा आप मुझसे जुड़ रहे हैं। जी समय की बड़ी लिमिटेशन है मेरे साथ है, जी जी शायद मैं आपसे कुछ नहीं पूछ पाया हूँ, जी। आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? चूँकि प्रश्नों के जो स्वरूप थे उसमें कहीं ना कहीं आपने उन सारी चीज़ों का समावेशीकरण करने की कोशिश की है। जी। अगर मेरी मन की बात है तो मैं निश्चित रूप से, आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में हम महिलाओं की भूमिका को देखते हैं, तो मेरा जो विज़न है या मेरा जो सोच है कि जो कि मोदी जी भी इस विषय पर कार्य कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूहों की उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। और अभी वर्तमान में ही उन्होंने लगभग 50 स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत किया और उन्हें वो पारितोषिक वहाँ पे प्रदान किया। मैं भी उसी विषय में एक सोचती हूँ कि मुझे भी आगे भविष्य में, क्योंकि मैं एक शैक्षणिक स्तर से जुड़ी लड़की हूँ और एक शिक्षिका हूँ और परिवार से संबंधित हूँ और एक सामाजिक रूप से अपनी भूमिका को हर उस पायदान पे या हर उस रूप में पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा पहला एक जो उद्देश्य है कि मैं कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए जो पढ़ नहीं पाती हैं, हाँ। जो गरीब तबके से आती हैं या जिनके पास संसाधनों की कमी है या जिनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता है, उनके लिए एक ऐसा पुस्तकालय मैं वहाँ बनवाऊँ जहाँ पर वो अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें जो उनको लगता है कि हम इन संसाधनों की वजह से पढ़ नहीं पाए। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, मतलब पूरा वो शिक्षित होता है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा के मामले में हम उसको आगे, इस कंसेप्ट में मेरा मानना है कि जब मौका मिलेगा तो मैं एक पुस्तकालय ज़रूर खोलना चाहूँगी और उसमें उन महिलाओं को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। दूसरी बात जो मैंने कही कि स्वयं सहायता समूह, हाँ। तो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत भी हम उन महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करेंगे जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो महिलाएं जो हैं जिनको आर्थिक रूप से परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता है या फिर जिनको है मतलब वो प्रशिक्षित थोड़ा बहुत कम है। जैसे मैंने बात कही थी कि लघु कुटीर उद्योग, जिसमें हम उनकी जो उनकी पर्सनल जो इच्छाएं होती हैं कि वो अगर पाक कला में निपुण है तो हम उन्हें सहयोग करें, अगर वो स्किल डेवलपमेंट में निपुण है, सिलाई कढ़ाई या उनके दूसरे अगर कोई शौक़ है जिसे वो एक व्यवसाय के रूप में अगर इस्टेब्लिश करना चाहें तो उसमें वो कार्य ज़रूर किया जा सकता है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस ज्ञान की परिधि को और उन किरणों को मैं उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो कहीं ना कहीं अंधेरे में गुम है और उस अंधेरे को उजाले में बदलने की कोशिश करती हूँ। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस हमारे इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैं दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ मेरे इस प्रोग्राम के लिए। आप आज आए ज़िंदगी लाइव में और बहुत सारी बातें हमने आपसे सुनी, मैंने भी उसको समझने की कोशिश की जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने जो बताया है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपने मुझे एक कहना चाहिए कि ये एक मंच प्रदान किया है कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से जुड़ी हूँ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस विषय पर सोचते हैं और मेरी उन विचारों से कहीं ना कहीं उनकी मानसिक विकास या उस विचारधारा में थोड़ा बहुत अगर नेगेटिविटी होगी या एक नकारात्मकता होगी तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर ज़रूर बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छे विषय के साथ में मेरी बात को साझा किया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हम मिलेंगे मुक्ता जी से किसी नए विषय के साथ। ज़िंदगी लाइव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।